मोनोसेफ जो है वो कंपनी का दिया हुआ नाम है। इसके अंदर की जो मेडिसिन है वो है सेफ्ट्रेक्सोन। मेडिसिन है ये आपका सेफेलोस्पिन ग्रुप का 3rd जनरेशन में आता है या फिर बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें आता है जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं तो वो गोनोरिया होता है या फिर एसटीडी जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। ठीक, या फिर पीआईडी में भी इसका यूज़ किया जाता है यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो पहले डिस्कस कर लेता हूँ एसटीडी क्या होता है। बात तो सिर्फ इंजेक्शन जो है, इस इंजेक्शन को देखकर ही ना बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। देखिए आज जो बात करने वाले हैं ना, तो इसके अंदर की इंग्रेडिएंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, मोनोसेफ जो है वो कंपनी का दिया हुआ नाम है। तो अलग अलग कंपनी तो अलग अलग नाम हो सकता है ना, लेकिन इसके अंदर की जो मेडिसिन है वो है सेफ्ट्रेक्सोन। ठीक, तो बात जो होने वाली है सेफ्ट्रेक्सोन का, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से प्रोवाइड करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ईजी वे में समझते हैं। जैसे कि एक पानी का बोतल मान लेते हैं, कोई भी पानी कभी बेस्लरी नाम से आता है, कभी सोनी नाम से आता है, कभी किनले नाम से आता है, तो अलग अलग नाम से प्रोवाइड होती है। ठीक, लेकिन है तो उसके अंदर तो पानी है ना। इसी तरह से मेडिसिन भी है। जैसे सेफ्ट्रेक्सोन है तो ये अलग अलग नाम से आता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मोनोसेफ नाम से भी आता है, ओडिसेफ नाम से भी आता है, मोन्टाज नाम से भी आता है, ट्रेक्सोल नाम से भी आता है। ठीक, तो ये सब का अपना अपना अलग अलग नाम है वो कंपनी का। ठीक, लेकिन इसके अंदर की इंग्रेडिएंट जो है या फिर मेडिसिन जो है वो है सिर्फ सेफ्ट्रेक्सोन। ठीक, तो देख लेते हैं पहले इसका कि सेफ्ट्रेक्सोन है क्या चीज़। तो ये जो मेडिसिन है ये आपका सेफेलोस्पिन ग्रुप का 3rd जनरेशन में आता है। ठीक, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जिसका काम होता है कि किसी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बैक्टीरिया के जरिए इन्फेक्टेड जो हो जाता है तो उसको बैक्टीरिया को किल करके उसको ट्रीट करने का काम होता है। ठीक, तो इस तरह का कोई भी बैक्टीरियल या फिर कोई किसी माइक्रोबियल के कारण अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको ट्रीट कराता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं इसका कुछ स्ट्रेंथ, यानी कौन कौन से स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। देखिए स्ट्रेंथ से मतलब ये है कि देखिए सबको तो सेम डोज दिया नहीं जा सकता। कोई बच्चा को अगर इन्फेक्शन हो जाए और वहीं पे एडल्ट को हो जाए तो सेम ये दिया नहीं जाएगा स्ट्रेंथ। ठीक, तो उसके लिए ये आता है 125 mg में, 250 mg में, 500 mg में, 1000 mg और 2000 mg तक ये इंजेक्शन अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक, ये 1 साल का या 2 साल का, तो उसको तो 2000 mg लगेगा नहीं ना, तो उसके लिए कम स्ट्रेंथ का ही बना दिया गया है, जैसे 250 mg में आता है। ठीक, जैसा इन्फेक्शन होता है और जैसा एज होता है बॉडी वेट के हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं इसका यूज कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ कराया जाता है या फिर किस स्थिति में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। तो सबसे पहले ना ये जो है आपका मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें आता है जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं तो वो गोनोरिया होता है या फिर एसटीडी जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। ठीक, या फिर पीआईडी में भी इसका यूज़ किया जाता है यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो पहले डिस्कस कर लेता हूँ एसटीडी क्या होता है। अब बात कर लेते हैं एसटीडी के बारे में। तो एसटीडी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि चाहे मेल हो या फिर फीमेल, इसमें जो जेनिटल पार्ट्स जो होता है पेनिस या फिर वेजिना में किसी तरह बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, और उस इन्फेक्शन के कारण ये क्या होता है, मतलब ये ना ट्रांसमिट करता है, ये डिजीज़ एक से दूसरे पर्सन को मतलब ट्रांसमिटेड हो जाता है, मतलब दूसरे को इन्फेक्ट कर जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाता है। तो ये एक्चुअल में कब होता है कि जब बहुत ज़्यादा सेक्स यानी प्रोटेक्शन के बिना सेक्स वगैरह करते हैं ना, तो उस कंडीशन में ऐसा केस में ये देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब देख लेते हैं इसका कुछ सिम्टम की किस किस तरह का सिम्टम इसमें आता है। जैसे कि इसमें अनयूजुअल मतलब वेजिनल डिस्चार्ज होगा यानी, ठीक, उसके बाद वाइट डिस्चार्ज आएगी या फिर सेक्सुअल या इंटरकॉर्स के दौरान जो है उसमें पेन आएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वहीं पे पीरियड्स के बीच में भी कभी कभी ब्लीडिंग आ जाती है इसमें, ऐसे केस में। उसके बाद बर्निंग टाइप का लगेगा यानी जलन टाइप का फील होता है। ठीक, उसके बाद आपका यानी लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विक साइड जो होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन आता है। ठीक, तो ये तो कुछ सिम्टम था। ये है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें कि मोनोसेफ का इंजेक्शन का यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी पीआईडी। इसमें क्या होता है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उनमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक, तो ये जो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया के कारण ही इसमें क्या होता है कि मतलब वेजिना की ओर से मतलब
ओम की ओर यानी यूट्रस की ओर या फिर फैलोपियन ट्यूब की ओर या फिर ओवरीज की ओर सेपरेट कर जाता है, जिसके कारण उधर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। जैसे ओवरीज में इन्फ्लेमेशन आया ना या फिर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उसे मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोला जाता है। तो इस कंडीशन में भी मोनोसेप का यूज़ करा जाता है और इस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, साथ ही में मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ होता है। मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम में क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर में जो लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि पायामीटर हो गया, आर्कनोइड मैटर हो गया और ड्यूरामीटर, इनमें जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है यानी बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन आ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस की अगर सिम्टम की बात किया जाए तो इसमें अचानक से फीवर आ जाता है और साथ में स्टिफ नेक हो जाता है यानी सीवियर हेडेक होता है और नोजिया वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर कन्फ्यूजन जैसी मतलब क्लियर नहीं कर पाता है, कन्फ्यूजन जैसा कंडीशन आ जाता है और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है यानी भूख नहीं लगता है। तो ऐसे कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। ठीक, साथ में ही यूटीआई में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है कि यूरिन का जो ट्यूब होता है यानी यूरिन पास होने का जो ट्यूब होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, तो उसमें भी मोनोसेफ का यूज़ करा जाता है और इस कंडीशन में भी इसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ में ही लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करता है, जैसे कि निमोनिया जैसा प्रॉब्लम जो हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सेफ्ट्रैक्सोन यानी मोनोसेफ का यूज़ करते हैं। तो डोज की अगर बात किया जाए तो इसका यूज़ ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात किया जाए ना तो 1000 से लेकर के 2000 ग्राम mg तक इसको यूज़ करा जाता है पर डे। वैसे डोज की अगर कैलकुलेशन की बात किया जाए तो ये इसका मिनिमम डोज ना 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है और मैक्सिमम डोज जो है वो आपका 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। 75 mg पर kg पर डोज का मतलब होता है कि मान लिया जाए कोई बच्चा यानी 10 kg का है तो 75 mg से कैलकुलेशन कर ले तो लगभग 750 mg यानी पर डे का डोज पड़ता है। ठीक, इसी तरह से हायर डोज की अगर बात किया जाए, अगर 10 kg का बच्चा है तो वो 100 mg मल्टीप्लाई 10 करें तो उसका 1000 mg पर डे दिया जा सकता है। तो ये 1000 mg तक ही मतलब ये होता है, उससे ज़्यादा अगर देते हैं तो फिर वो ओवरडोज हो जाता है। ठीक, और ऐसे इसको दिया जाता है, आपको BD देना पड़ता है, यानी कि अगर मैक्सिमम डोज लगाते हैं जैसे 750 mg अगर लगाते हैं तो उसको 2 टाइम यानी 8 घंटे के गैप में लगाया जाता है, यानी कि 8 घंटा के बाद फिर सेकंड डोज दिया जाता है। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट की अगर बात किया जाए तो जैसे पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरिन करते समय अगर पेन होता है इस मेडिसिन को लेने के बाद, या फिर नोजिया हो जाता है, या फिर वोमिटिंग हो जाता है, हार्ट बीट मतलब हार्ट बर्न यानी कि हार्ट में सीने में जलन, या फिर चेस्ट में पेन, या फिर बॉडी में रेसेस पड़ना, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है तो मेडिसिन को रोक करके अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद साथ में ही कुछ इसका कंट्रा इंडिकेशन भी है, यानी कुछ ध्यान में रखने वाली बात, जैसे कि कोई पेशेंट है पहले से अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम हो या फिर लीवर का प्रॉब्लम हो पेशेंट को, या फिर गॉल ब्लैडर में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, या फिर डायरिया जैसी कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए यानी नहीं देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इसकी जानकारी यानी मोनोसेफ की जानकारी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहीं तक समाप्त करते हैं आज का वीडियो।